वॉश करने के हिसाब से लगाया था तो उनकी सनरूफ लीक कर गई थी। ना ही इसमें कोई अंदर कोई ऐसे कोई पार्ट अपने को दिख रहे हैं जिससे पानी अंदर आ सकता हो। आ गए आप दोस्तों, आज हम जिस कार का ओनरशिप एक्सपीरियंस लेने वाले हैं ये एक राजा गाड़ी है। आपको लग ही रहा होगा देखने पे कि किस राजा महाराजाओं की तरह मैं इस कार में बैठा हुआ हूँ, वो भी बैक सीट पे। इतना स्पेशियस इसका केबिन है कि आप जब भी कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाएं तो बहुत राजा महाराजाओं की तरह आप इसको लेके जा सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी के बारे में कि भाई राजा लोग इस राजा गाड़ी को क्यों लेते हैं। ये गाड़ी जब कंपनी ने एमजी मोटर्स ने जब 2019 में इसको लॉन्च किया था तो इंडियन कार मेकर्स में खलबली मच गई थी। खलबली क्यों मच गई थी? क्योंकि जिस प्राइस सेगमेंट में इस कार को लॉन्च किया गया था उस प्राइस सेगमेंट में सबसे पहली कार विद पेनोरेमिक सनरूफ ये हुआ करती थी और इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ इस कार को लॉन्च किया था। आप समझ गए मैं कौन सी कार की बात कर रहा हूं। हम बात कर रहे हैं एमजी हेक्टर की। कंपनी ने इसको 5 सीटर वेरिएंट में लॉन्च किया था और थोड़े टाइम बाद 7 सीटर वर्जन भी इसका निकाला था। तो दोस्तों एमजी मोटर्स ने इसको पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में लॉन्च किया था और आज जिस वेरिएंट को हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो है पेट्रोल वेरिएंट। तो दोस्तों अब मिलवाते हैं हम आपको इस कार के ओनर से। रितेश चौधरी जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। तो चौधरी जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि ये गाड़ी आपने कब परचेज करी और ये कितने किलोमीटर चल चुकी है? ये फरवरी 2020 में ली थी। अच्छा। और अभी तक 60-70 हजार किलोमीटर चल चुकी है। 70,000 किलोमीटर का आसपास आप इसको रन कर चुके हैं। तो रितेश जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इस कार को परचेज करने से पहले मतलब आपने ये कार ही क्यों चूज करी? इस कार को लेने से पहले कार में सारे जो फीचर्स थे, जो इसका सिटिंग, सारी चीजें इतनी अच्छी थी। और भी जो गाड़ियां देखी, टाटा एरियर थी, फॉर्च्यूनर तक भी देखी, लेकिन जो इसमें जो सिस्टम, सारी चीजें इसकी बहुत अच्छी लगी सारी। मतलब इसके अंदर सिटिंग का इतना अच्छा था, गैप बहुत बढ़िया था, सारे फीचर्स इतने बढ़िया थे, चलने में करने में सब तरह से हमें बढ़िया लगी। तब फिर ये गाड़ी ली और अब तक बिल्कुल बढ़िया। अच्छा रितेश जी, अब मुझे एक चीज और बताइए, इससे पहले आपके पास कौन सी कार हुआ करती थी? इससे पहले तो वरना थी, स्विफ्ट डिजायर थी। तो एक स्मार्ट कार जब आप इस पे आए तो आपके इसके स्मार्ट फंक्शंस जो है उसको समझने में आपको कभी कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। सब इजी वे में समझ में आ गए और बहुत अच्छे फंक्शन है, सारी चीजें बहुत अच्छी है। तो रितेश जी, हम आपसे अब जानने की कोशिश करेंगे और हमारे व्यूवर्स को बताएंगे कि आपने इस कार को 70,000 किलोमीटर चलाया है, तो इस कार की खूबियां की तो खैर बात ही नहीं करेंगे अपन बात करेंगे इस गाड़ी में आपको क्या परेशानियां महसूस हुई, क्या कमियां महसूस हुई और उस कमियों को कंपनी वालों ने सर्विस में आपको रिजोल्व किया कि नहीं किया। तो सेकेंड हैंड कार मार्केट में अगर कोई इस कार को खरीदता है तो उसको पता लगे कि भाई आपने इस कार में 3 साल में ये कमियां महसूस करी है। भाई विशेष रूप से कोई ऐसी कमियां तो ज्यादा नजर आई नहीं, सब चीजें ठीक रही, बढ़िया चल रही है। अब कभी सर्विस में थोड़ा सर्विस सेंटर का इशू है, इसके सर्विस सेंटर कम है, वहाँ टाइम लगता है, तो वो थोड़ी सी दिक्कत है। और बाकी तो यूँ सब बढ़िया चल रही है, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। तो सर्विस कॉस्ट क्या आ जाती है आपके? सर्विस कॉस्ट कंपनी की तरफ से फ्री थी, जो 30,000 किलोमीटर तक तो उसमें कोई चार्ज आया नहीं। अच्छा। उसके बाद जो 40,000 किलोमीटर पे सर्विस करवाई उसमें थोड़ा सा कुछ चीजें एडिशनल थी, तो इस वजह से वो 8 से 10,000 का खर्चा आया। उसके बाद से तो 5 से 6,000 का नॉर्मल जो अपनी सारी कारों में आता है उसी टाइप का है। सर्विस वगैरह का कोई एक्स्ट्रा ज्यादा है नहीं। मतलब आप दोस्तों देख सकते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ी, सारे इतने अच्छे वो है, चलने में करने में बहुत बढ़िया। इसका एवरेज भी ठीक है और किसी तरह की हमें तो कोई भी परेशानी नहीं हो रही। हर व्यक्ति इस गाड़ी को आसानी से चला सकता है और आसानी से अपना इजी टू ड्राइव है, ये अपन जानते हैं। और एमजी मोटर्स ने इसको काफी रिसर्च करने के बाद लॉन्च किया। और इतनी बड़ी गाड़ी का मेंटेनेंस अगर 5-6 हजार रुपए पर 10,000 किलोमीटर है ना, हर 10,000 किलोमीटर पे इस गाड़ी की सर्विस होती है और 10,000 किलोमीटर आपके अगर 5 से 6 हजार का खर्चा आ रहा है तो भाई सर्विस मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बहुत कम है। अब थोड़े से सर्विस सेंटर बढ़ जाए तो उससे क्या दिक्कत आती है थोड़ी सी सर्विस में। खैर ये चीज अपन देख सकते हैं कि कंपनी नई लॉन्च हुई है तो एक सर्विस नेटवर्क डेवलप करने में उसको टाइम लगता है। और अब आप मेरे को एक चीज बताइए रितेश जी कि नई कार थी, मैकेनिक भी नए होंगे,
तो इसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम आपको फेस हुई हो जिसको रिजोल्व करने में कंपनी वालों को समय लगा हो या कोई सोल्व नहीं कर पा रहे हो, तो क्या ऐसा कुछ रीजन हुआ? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। एक बार जरूर कोई फैन बेल्ट का था इशू, तो उसमें भी हो गया था, लेकिन थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हो गया वो, ऐसा कुछ दिक्कत आई नहीं। तो फैन बेल्ट की आपको इसमें इशू आया था। फैन तो, बेल्ट इसका मतलब ब्रेक हो गई थी, क्या इशू? वो आवाज कर रही थी, फिर ब्रेक भी हो गई थी। अच्छा, टूट गई थी। तो ये आपको थोड़ा उनने कहा भाई पार्ट्स का है, अब सारा टाइम लगता ही है, तो वो प्रोसेस में, लेकिन हो गया। तो 8 से 10 दिन लगे इसमें? 8 से 10 दिन। अच्छा रितेश जी, अब अपन इस गाड़ी के अंदर चलते हैं। बिल्कुल। और अंदर से अपन बात करते हैं कि भाई मैं चलाता हूँ इस गाड़ी को। बिल्कुल। एक बार कैसा एक्सपीरियंस रहता है अंदर से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं MG हेक्टर के अंदर, और पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आपको इसमें मिल जाता है। 10 इंची आपको इसमें स्क्रीन मिल जाती है, जो कि एक फीचर ओरिएंटेड स्क्रीन है। आप फैन, AC के कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा वगैरह सब आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। ये देखिए आप इसका 360 डिग्री कैमरा, जो कि बेस्ट इन सेगमेंट है, बेस्ट इन क्लास है। मतलब इसका जो वीडियो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है। इस गाड़ी की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर आपको बताने वाला हूँ, जो कि एक इंटेलिजेंट इनसाइड इस कार को कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। हेलो MG, ओपन सनरूफ, ओपन सनरूफ। तो ये देख सकते हैं आप, सनरूफ इसका ओपन हो गया है। मैंने कोई बटन पुश नहीं किया है। और अच्छा रितेश जी, अब एक चीज बताइए, सनरूफ से मुझे याद आया, अभी हालिया जो है अरुण पवार जी, एक यूट्यूबर जो है, वो कहीं पहाड़ों पे गए हुए थे और उन्होंने झरने के नीचे अपनी स्कॉर्पियो एन को वॉश करने के हिसाब से लगाया था, तो उनकी सनरूफ लीक कर गई थी। तो आपके साथ कभी ऐसी कोई घटना घटी? आज तक कभी भी नहीं हुआ, तो कोई कभी लीक नहीं हुआ। मतलब आपने कहीं वॉशिंग कराई हो प्रेशर से कुछ? कितने प्रेशर से, कितनी बारिश में बाहर भी गाड़ी खड़ी रहेगी, बारिश हुई, कली बारिश हुई, कोई कहीं से लीकेज, कोई लीकेज नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसका सनरूफ बहुत ही प्रैक्टिकली डिजाइन किया हुआ है। मतलब मैं बहुत इजीली खड़ा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरे कोई चीज चुभ रही हो या अड़ रही हो। बहुत अच्छा डिजाइन किया हुआ सनरूफ है। मैं आपको कैमरे में दिखाता हूँ कि इसकी जो पैकिंग कर रखी है वो भी बहुत अच्छे तरीके से कर रखी है कंपनी वालों ने। ये देख सकते हैं आप कि कहीं से कहीं तक भी अगर कोई लीकेज वाला जो दिक्कत बताई थी अरुण पवार जी ने, वो इसमें आपको देखने को नहीं मिल सकती। काफी अच्छी जो रबड़ क्वालिटी, रबड़ तो मेरे को इसमें कहीं नजर आ नहीं रहा, पता नहीं क्या है ये, इस जगह पे शायद ये रबड़ है, लेकिन बहुत अच्छे से पेस्ट है, बहुत अच्छे से पेस्ट हो रखा है। कहीं से कहीं तक कोई इश्यू मुझे नजर नहीं आ रहा है, और ना ही इसमें कोई अंदर कोई ऐसे कोई पार्ट अपने को दिख रहे हैं जिससे पानी अंदर आ सकता हो। तो अब हम इसको चला के देखते हैं। स्टीयरिंग इसका काफी स्मूथ है, और ऑलमोस्ट ये गाड़ी जो है 74,324 किलोमीटर चल चुकी है। आप देख सकते हैं 74,324 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। तो हम रितेश जी से जानने की कोशिश करेंगे कि 74,000 किलोमीटर इन्होंने इसको चलाया, तो इस गाड़ी का कंफर्ट कैसा है। तो चौधरी साहब हमें बताएं कि आप सबसे पहले कि इस गाड़ी से कितनी लंबी जर्नी पे एक वन डे में, वन शॉट में गए हैं? इससे है, हम एक बार जयपुर से ऋषिकेश तक गए। अच्छा। और वो लगभग 500-600 किलोमीटर पड़ा। ओके। उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत अच्छी कंफर्टनेस रही, बहुत अच्छा इसका कंट्रोल है। 120 हाईवे पे 130 तक भी चलाने के बाद में कभी किसी तरह की कोई भी कंट्रोल में कोई दिक्कत नहीं है। ब्रेकिंग वगैरह बहुत अच्छी है। तो इसमें एक चीज मुझे बताइए चौधरी साहब कि जब आप इसको हाईवे पे टॉप स्पीड पे चलाते हैं, मतलब 100-120 के आसपास, तो इसके स्टीयरिंग का रेस्पॉन्स कैसा रहता है? मतलब बढ़िया स्टीयरिंग, क्योंकि अभी मेरे को बहुत ज्यादा लाइट फील हो रहा है। नहीं, तो जब अगर अपन हायर स्पीड पे है तो कैसा, मतलब ये इतना लाइट ही रहता है या थोड़ा सा हेवीनेस आ जाती है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग है, आई थिंक थोड़ी हेवीनेस आ जाती है जब चलती है गाड़ी, तो उसमें बाकी कोई दिक्कत नहीं आती। स्टीयरिंग बहुत अच्छा इसका है। मतलब आपको किसी भी तरीके का कोई डर वगैरह तो नहीं लगता ना? कोई डर नहीं। अच्छा, किसी भी तरह का कोई डर महसूस नहीं होता। अच्छा, आप एक चीज बताइए मुझे कि इसमें आप पीछे वाली रियर सीट पे जी कंफर्टेबली कितने पर्सन्स? इस पे 2 व्यक्ति बढ़िया पूरे, देखो आप घर पे एक सोफे की तरह अपन बैठे हैं, और बिल्कुल जैसे एक शाही सोफा होता है उस तरह का इसका कंफर्टनेस है। दोनों पैर
इतने लंबे, इतनी लंबाई होने के बावजूद भी कोई परेशानी नहीं है। आप किसी भी एंगल से बैठे हैं, बिल्कुल एक सोफे की तरह अपन बैठे हुए हैं। तो राजा वाली फीलिंग आती है मतलब? बिल्कुल राजा, बिल्कुल राजा, कोई दिक्कत नहीं है। और जब चाहे जब इसकी सीटों को फोल्ड करके 2 व्यक्ति पीछे सो सकते हैं, पूरा एक बेड बन जाता है। अच्छा। और पूरी इतनी स्पेस है कि कहीं भी मतलब आप एक रूम लेके जैसे सोते हैं वैसे आप गाड़ी को आराम से इसकी रूफ को खोलो और खुली हवा में भी अपन आनंद ले सकते हैं। तो रितेश जी, ये पेट्रोल वेरिएंट है और अभी इसमें जो एवरेज डिस्प्ले में आ रहा है वो 9.7 का आ रहा है। तो आपको क्या ये माइलेज देती है हाईवे पे, सिटी पे? हाईवे पे इसका अभी तक 15-16 तक का भी एवरेज आ चुका है। ओके। अब ये तो अभी सिटी में है इस वजह से, बाकी जब अपन एक अच्छी मेंटेन स्पीड पे चलते हैं तो 14, 15, 16 तक का भी एवरेज हमने हाईएस्ट इसका ले चुके हैं। अच्छा। और सिटी में क्या माइलेज देती है ये? सिटी में 10 का भी, 10-11, वो थोड़ा चलने के ऊपर है, ट्रैफिक रहता है तो उसमें थोड़ा कम हो जाता है। बाकी अच्छा, आप एक चीज बताइए रितेश जी मुझे कि अभी मैं महसूस कर रहा हूँ इधर से कोई चीज आवाज, ये कट कट की कोई साउंड आ रही है। हाँ, तो ये मतलब आप, मतलब मुझे ही आ रही है या आपको भी आती है, और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये क्या थोड़ा सा है, इस फाटक का कोई हल्का फुल्का इशू है तो इसका आपकी सर्विस पे बताएंगे। अभी आने लगी है, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा। ये अभी मुझे भी महसूस हो रही है। तो ये कोई फाटक का थोड़ा बहुत है कुछ, तो इसको आपकी सर्विस पे दिखा लेंगे। आती तो है हल्की सी, इसी साइड से आती है। अच्छा, कोई गाड़ी में साउंड नहीं है। हाँ, बाकी और तो साउंड कोई जो है वो sound नहीं, म्यूजिक का है, और म्यूजिक इतना शानदार है कि पूरा आप साउंड चला के देखें, बहुत शानदार साउंड। तो रितेश सर, अब आप मुझे ये बताइए कि गाड़ी तो बहुत लंबी है, व्हील बेस भी इसका काफी अच्छा है, क्योंकि इसी वजह से आपको लेग रूम काफी अच्छा मिल रहा है। तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस का कभी कोई इशू आपको, ऑफ रोडिंग करी हो या कुछ? ऑफ रोडिंग बहुत करते हैं, गाँव में खेती बाड़ी है। अच्छा। और हमारे कच्चे पक्के रास्ते हैं, हम तो जैसे थार चला रहे हैं लोग, खेती वाले, वैसे हम इसको थार की तरह यूज कर रहे हैं। अच्छा। और बिल्कुल हम खेतों में ले जाते हैं, कहीं भी कोई काम नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छी है, कहीं अड़ती नहीं है, और बढ़िया, कोई किस तरह की परेशानी नहीं है। चलो, बहुत ही अच्छी खेतों बात में, है। गाँव में, और गाँव में ले जाके सबने कहा कि थार लाते, ये लाते, लेकिन जब देखा उन्होंने कि सारे इतने अच्छे फीचर्स हैं, आपको तो सनरूफ मिल जाता है, सारी चीजें मिल गई, तो तब लोगों ने, कई जो थार वाले कस्टमर थे वो इस पे आए। फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार, गाड़ी तो ये बेस्ट है गाड़ी पे। तो रितेश सर, अब आप मुझे ये बताइए कि आप इसको थार की तरह खेतों में कुदाते हैं और ऑफ रोड पे भी इसको यूज करते हैं, तो इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी है? मतलब इतना रफली यूज करने के बाद भी अभी मेरे को इसमें कोई आवाज नहीं आ रही, तो बिल्ड क्वालिटी के बारे में आपका क्या सजेशन है इसके? इसकी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, बढ़िया मजबूत गाड़ी है, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। सब तरह के रोडों पे सब तरह से चलाने के बाद, एक बार छोटा बड़ा भैया लेके जा रहा था तो हल्की सी वो एक खंबे के भी टच हो गई थी। अच्छा। तो भी मतलब हल्का सा एक बस मामूली स्क्रैच और डेंट आके रह गया, लेकिन कोई ज्यादा डैमेज हुआ नहीं। अच्छा। तो गाड़ी ओवरऑल मजबूत है, कोई किसी तरह की मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रही। हम पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। और बढ़िया, एक बार एक टायर जब लेके आ रहे थे, एक शादी में से आ रहे थे, तो वहाँ एक गड्ढा खुदा हुआ था बीच में, नाली, जो गांव वाले अक्सर खोद दिया करते हैं, पानी वानी देते हैं तब उस टाइम। अच्छा। तो उस नाली को उन्होंने खोद रखा था, तो स्पीडली एकदम से आ रहे थे, शादी में से, नाइट का टाइम था, तो गाड़ी उस गड्ढे में जब गई तो पीछे का जो टायर था वो टायर पूरा फट चुका था, पूरा टायर रफ हो चुका। अच्छा। और उसके बावजूद गाड़ी एलॉय व्हील पे आ गई, लेकिन एलॉय व्हील में हल्का सा बेंड आया, क्रेक नहीं हुआ। ये बहुत बड़ी हुआ है, अक्सर एलॉय व्हील गाड़ियों के टूट जाते हैं, अपन ने चाहे बाइक से लेके कार तक और कार से लेके बड़ी गाड़ियों में भी देखा है, लेकिन ऐसा उसमें इसमें नहीं हुआ। और अभी भी वो रिम इस गाड़ी में लगी हुई है, जो पीछे की साइड जो रिम है वही रिम। अच्छा। तो बस बैंड निकलवाया अपन ने और टायर नया डलवाना पड़ा। तो रितेश जी, आपने अभी तक जो भी बातें मुझे बताई है, तो इन सारी बातों को अगर मैं कंक्लूड करूं तो मुझे जहां तक लगता है आपने इस गाड़ी को जो चूज किया है, तो ये आप इस गाड़ी से 100% सेटिस्फाई हैं? मतलब आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई? पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हुई है, हर तरह से गाड़ी में चलाने में, गाड़ी के खर्चे में, गाड़ी की लुकिंग, गाड़ी का अंदर का स्पेस, म्यूजिक सिस्टम, सारे सिस्टम, रूफ वगैरह सब चीजों से पूर्ण रूप से संतुष्टि है। और उस गाड़ी में से हम बिल्कुल संतुष्ट है, और अच्छी गाड़ी है और अच्छी चल रही है, कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं।
तो दोस्तों ये था MG हेक्टर का ओनरशिप एक्सपीरियंस। और अब हम बात करते हैं कि आप इस कार को सेकंड हैंड कार मार्केट से खरीदें कि नहीं खरीदें। तो मेरी ओपिनियन ये है दोस्तों कि आप इस कार को सेकंड हैंड कार मार्केट से बेशक खरीद सकते हैं। उसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूं कि भाई ये ऑन रोड अभी अगर अपन बात करें, आज की तारीख में अपन बात करें तो 20 से 25 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे नई कार खरीदने के लिए। और सेकंड हैंड कार मार्केट में आपको ये कार पेट्रोल वेरिएंट में बहुत अच्छे तरीके से काफी किफायती दामों में आपको मिल जाएगी। काफी फीचर ओरिएंटेड ये कार है। और अपन बात करें कि इस गाड़ी की कमी, वो सिर्फ एक ही निकल के आई है कि इसका सर्विस रेस्पॉन्स जो है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है। सर्विस नेटवर्क जो है वो भी उतना अच्छा नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अभी तो 3-4 साल ही हुए हैं इस कार को MG मोटर्स को इंडिया में आए हुए। किसी भी कंपनी जब नई लॉन्च होती है इंडिया में या कहीं भी, तो एक सर्विस नेटवर्क को डेवलप करने में थोड़ा समय लगता है। तो धीरे धीरे जैसे अब तो 5 साल करीब हो चुके हैं, 2019 से 2023 आ गए, 4 साल करीब हो चुके हैं। तो धीरे धीरे कंपनी इसका सर्विस नेटवर्क भी बढ़ा रही है। और मेरे हिसाब से अगर आपको सेकंड हैंड कार मार्केट से अच्छी कंडीशन में MG हेक्टर आपको मिलती है तो आप उस पर जा सकते हैं, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी, सस्पेंशन क्वालिटी, फीचर्स, ईच एंड एवरीथिंग बहुत सुपीरियर है। तो अब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।